तुम्हें सिखाया गया है अकेला रहना मतलब कमजोर होना, अकेला रहना मतलब असफल होना, अकेला रहना मतलब कुछ गड़बड़ है। यह समाज का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। भीड़ में रहना क्यों आसान है? भीड़ में तुम्हें निर्णय नहीं लेने पड़ते, तुम्हें खुद को जानना नहीं पड़ता, तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता। भीड़ तुम्हें ढक लेती है, भीड़ तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है, भीड़ तुम्हें ताकत नहीं देती, भीड़ तुम्हें सुन्न कर देती है। अकेलापन और एकांत का फर्क, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अकेलापन मुझे कोई चाहिए, डर, खालीपन, निर्भरता, एकांत मैं अपने साथ पूर्ण हूं, शांति, शक्ति, आत्मसम्मान। अकेलापन बीमारी है, एकांत औषधि है। तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि तुम हर समय किसी की जरूरत महसूस करते हो, स्वीकृति मांगते हो, ध्यान खींचना चाहते हो, भीड़ में घुलना चाहते हो। जो खुद से भाग रहा है, दुनिया उसकी कीमत क्यों लगाए? वैल्यू कैसे बनती है? जिसे किसी की जरूरत नहीं वही सबको आकर्षित करता है। सोचो, पहाड़ अकेला खड़ा है, सूरज अकेला चमकता है, बुद्ध अकेले बैठे, महावीर अकेले चले। उनकी वैल्यू इसलिए नहीं थी कि लोग साथ थे, उनकी वैल्यू थी क्योंकि वे स्वयं के साथ पूर्ण थे। अकेले रहना डर क्यों देता है? क्योंकि अकेले रहकर तुम्हें अपना डर दिखेगा, तुम्हारी आदतें दिखेंगी, तुम्हारे झूठ दिखेंगे, तुम्हारी खालीपन दिखेगा, और मन कहता है चलो किसी से बात कर लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, शोर कर लेते हैं। यह पलायन है। जो अकेले रहना सीख लेता है उसके साथ ये होता है, उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, वह ना कह सकता है। वह रिश्ता जरूरत से नहीं प्रेम से बनाता है। वह गलत जगह नहीं टिकता, वह भीड़ में भी अकेला रह सकता है। अकेला व्यक्ति ही सही अर्थों में संबंध बना सकता है। प्रेम और निर्भरता का रहस्य, जो अकेले नहीं रह सकता वह प्रेम नहीं करता, चिपकता है। प्रेम तभी शुद्ध होता है जब मैं तुम्हारे बिना भी पूरा हूं लेकिन तुम्हारे साथ और सुंदर हूं। यही उच्चतम प्रेम है। समाज अकेले व्यक्ति से डरता है। क्यों? क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसे डराया नहीं जा सकता, उसे खरीदा नहीं जा सकता। समाज चाहता है कि तुम झुंड में रहो, क्योंकि झुंड भेड़े बनाता है। साधना, अकेले रहना कैसे सीखे? फोन बंद, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, बस बैठो। जो बेचैनी आए भागो मत, देखो धीरे धीरे मन शांत होगा और एक नया स्वाद आएगा। स्वयं का साथ, अब तुम लोगों के साथ होगे लेकिन गुलाम नहीं। जिस दिन तुम अकेले रहने में आनंद महसूस करने लगो उसी दिन दुनिया तुम्हारी कद्र करना शुरू कर देगी, क्योंकि तब तुम सस्ते नहीं रहोगे, तुम मजबूरी नहीं रहोगे, तुम विकल्प बनोगे। भीड़ में तुम हमेशा अभिनय करते हो, अकेले में मुखौटा गिर जाता है। अकेलापन दर्पण है, वहां तुम वही देखते हो जो हो। इसलिए मन डरता है, क्योंकि सच सुंदर नहीं होता, सच नग्न होता है। एक मन की पहली चाल, यादें। अकेले बैठते ही पुरानी बातें आएंगी, अपमान याद आएंगे, असफलताएं उभरेंगी। मन कहेगा देखो तुम अकेले हो इसलिए दुखी हो, नहीं, तुम दुखी हो इसलिए अकेलापन डरावना लगता है। अकेले बैठो लेकिन सुधारने मत जाओ। सबसे बड़ी भूल ध्यान को प्रोजेक्ट बना देना। अकेले बैठो लेकिन बेहतर बनने की इच्छा छोड़ दो। सिर्फ देखो जैसे बादल गुजरते हैं। जब मन थकता है तब आत्मा प्रकट होती है। बेचैनी, ऊब, समय का बोझ। फिर एक क्षण आता है जब मन हार जाता है। मन शोर करता है,
क्योंकि वह मरने वाला है। उसके बाद गहरी शांति उतरती है। एकांत में पहली बार मैं गिरता है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, मैं भी एक विचार है। जब तुम सचमुच अकेले होते हो तो मैं भी नहीं बचता। एकांत में अहंकार भूखा मर जाता है। जब अहंकार गिरता है तब वैल्यू जन्म लेती है। दुनिया जिनकी कीमत लगाती है वे खुद को बेचते नहीं, वे ध्यान खींचते नहीं, वे सफाई नहीं देते, वे साबित नहीं करते। उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। ओशो, जिसे खुद को साबित करना है वह अभी खोया हुआ है। अकेला व्यक्ति खतरनाक होता है क्योंकि वह डर से निर्णय नहीं लेता, सुविधा से नहीं जीता, समाज से सलाह नहीं मांगता। क्रांति हमेशा अकेले व्यक्ति से शुरू होती है। संबंध बदल जाते हैं जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो। पहले तुम पूछते थे वह मुझे क्या देगा, अब पूछते हो मैं उसके साथ सच्चा हूं या नहीं। झूठे रिश्ते अपने आप गिर जाते हैं, सच्चे रिश्ते हल्के हो जाते हैं। मौन का जन्म, अकेलापन सही से झेला जाए तो वह मौन बन जाता है। यह मौन खाली नहीं, जीवित है, सजग है। मौन सबसे बड़ा संवाद है। अकेले रहना मृत्यु की तैयारी है। जो अकेले बैठ सकता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने सब छोड़ना सीख लिया, उसने शून्य को देख लिया। ध्यान मृत्यु का पूर्वाभ्यास है, साधना का अगला स्तर। 7 दिन की चुनौती। हर दिन 30 मिनट अकेले बैठो, कुछ मत करो। अगर डर आए बैठो, अगर रोना आए बैठो, अगर ऊब आए बैठो। यही द्वार है। जिसने अकेले रहना सीख लिया वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि अब भीड़ उसे नहीं खींचती, संसार उसे नहीं बांधता। वह जहां है पूर्ण है। जो अकेले नहीं रह सकता वह खुद का मालिक नहीं हो सकता। भीड़ सुरक्षा नहीं देती, भीड़ तुम्हें खुद से छुपा देती है। अकेले बैठते ही डर आता है, क्योंकि पहली बार तुम अपने सामने होते हो। इसी डर से लोग फोन उठाते हैं, शोर खोजते हैं, रिश्तों में भागते हैं। अकेलेपन से भागो मत, उसे देखो। जो उसे झेल लेता है उसका अकेलापन एकांत बन जाता है। एकांत में तुम्हें किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। तुम साबित नहीं करते, तुम चिपकते नहीं। यहीं से वैल्यू जन्म लेती है। दुनिया उसी की कद्र करती है जिसे दुनिया की जरूरत नहीं। अकेले रहना सीख लो। शुरुआत में अकेलापन डर देता है, फिर वही अकेलापन बोझ बनता है, और एक दिन वही अकेलापन घर बन जाता है। डर तब तक है जब तक तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो। जिस दिन तुम हो जाते हो डर समाप्त। तुमने देखा होगा भीड़ में रहते हुए भी तुम अक्सर भीतर से खाली होते हो, और जब सच में अकेले बैठते हो तो भीतर बहुत कुछ भरा हुआ मिलता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह मन का गणित है। मन अकेलेपन से क्यों डरता है? क्योंकि मन संबंधों से जीवित है। मन का अस्तित्व तुलना से है। कोई सामने हो तभी मन बोलता है। अकेले में मन का दर्पण टूटने लगता है। मन आईना है, अकेलापन अंधेरा। अंधेरे में आईना बेकार हो जाता है। इसीलिए मन भागना चाहता है। मोबाइल, काम, लोग, भजन, ज्ञान, कुछ भी, बस अकेलापन नहीं। साधक की दूसरी भूल पहली भूल थी, मुझे शांत होना चाहिए। दूसरी भूल है मैं बहुत अशांत हूं। दोनों ही अहंकार है। अशांति को भी स्वीकार कर लिया जाए तो वह अशांति नहीं रहती। ध्यान में कोई उपलब्धि नहीं है, ध्यान में सिर्फ ईमानदारी है। जब कामुकता उठती है लोग पूछते हैं ध्यान में बैठते ही काम वासना क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि दिन मनुष्य अकेले पैदा होता है, अकेले मरता है,
लेकिन बीच का पूरा जीवन भीड़ में छुपकर जीता है। क्यों? क्योंकि अकेले होने पर तुम्हें तुलना नहीं मिलती, तुम्हें पहचान नहीं मिलता, तुम्हें भूमिका नहीं मिलती, भीड़ तुम्हें नाम देती है, यह कोई है। मन भीड़ में इसलिए जाता है ताकि मैं कौन हूं यह प्रश्न न उठे। समाज ने अकेलेपन को अपराध क्यों बना दिया? समाज कहता है अकेले मत बैठो, अकेले मत सोचो, अकेले मत जियो, क्योंकि जो अकेला सोचता है वो परंपरा नहीं मानता, जो अकेला जीता है वह नियंत्रण से बाहर होता है। समाज भीड़ बनाता है ताकि व्यक्ति न बन पाए। अकेलेपन से भागना आत्महत्या धीमी। हर बार जब तुम बिना जरूरत फोन उठाते हो, बेवजह बात करते हो, शोर में डूबते हो, तुम अपने भीतर से भाग रहे हो। आत्महत्या एक दिन की घटना नहीं, वह रोज रोज खुद से भागना है। अकेले बैठते ही जो दर्द उठता है वह क्या है? वह दर्द वर्तमान का नहीं, अकेलेपन का नहीं, वह संग्रहित अचेतन है। तुमने कभी उसे देखा नहीं, इसलिए वह डरावना लगता है। जिसे देखा नहीं गया वही राक्षस बन जाता है। ध्यान का असली अर्थ ध्यान शांत होना नहीं, ध्यान एक वाला अच्छा महसूस करना नहीं है। ध्यान जो है उसे बिना बदले देखना। अकेले बैठो, अगर क्रोध है देखो, अगर डर है देखो, अगर वासना है देखो। यहीं से शुद्धि शुरू होती है। अकेलेपन में मैं कैसे बनता और गिरता है? शुरुआत में मन कहता है मैं दुखी हूं, मैं अकेला हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे यह सब विचार है, और एक क्षण आएगा जब देखने वाला बचा रहेगा लेकिन मैं नहीं। जब मैं गिरता है तभी जीवन शुरू होता है। यही कारण है कि बुद्ध अकेले बैठे, बुद्ध ने परिवार छोड़ा, महावीर नग्न हुए, लाओ त्से जंगल गए। क्यों? क्योंकि सत्य भीड़ में नहीं उतरता। सत्य बहुत नाजुक है, वह शोर में मर जाता है। अकेले व्यक्ति की ऊर्जा बदल जाती है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है उसकी आंखों में स्थिरता आ जाती है, उसकी आवाज में कंपन नहीं रहता, उसकी चाल में हड़बड़ी नहीं होती। लोग बिना जाने खींचते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह खुद का स्रोत है। जब तुम सच में अकेले बैठते हो तो एक भय उठता है, अगर मैं टूट गया तो, अगर मैं खो गया तो। जिसे तुम मैं कहते हो उसका खो जाना ही मुक्ति है। मन इसी डर से शोर करता है। समाज तुम्हें कोई बनाए रखना चाहता है। नाम, पहचान, भूमिका, पद, रिश्ते, ये सब क्या है? अहंकार के सहारे। समाज तुम्हें शांत नहीं देख सकता, क्योंकि शांत आदमी खरीदा नहीं जा सकता। अकेले बैठते ही कामुकता, क्रोध, लालच क्यों उठते हैं? क्योंकि तुमने उन्हें कभी देखा नहीं, तुमने सिर्फ दबाया। अकेलापन दबे हुए को बाहर लाता है, जो बाहर आता है वही बाहर जाता है। देखो, भागो मत। साधक की सबसे बड़ी भूल वह सोचता है मुझे शांत होना चाहिए। नहीं, जो होना चाहिए वह हिंसा है। सिर्फ जो है उसे देखो। एकांत में समय क्यों रुक जाता है? जब तुम अकेले होते हो, कोई लक्ष्य नहीं, कोई भविष्य नहीं। समय अहंकार के साथ चलता है। अहंकार गया, समय गया। जिस क्षण समय रुकता है उसी क्षण सत्य प्रकट होता है। अकेले व्यक्ति की आंखें बदल जाती हैं। अब वह घूरता नहीं, मांगता नहीं, साबित नहीं करता। उसकी आंखों में प्रतीक्षा नहीं होती। यही कारण है कि लोग असहज हो जाते हैं। क्यों लोग तुम्हें छोड़ने लगते हैं?
जब तुम सच में अकेले रहना सीखते हो, नाटक गिरता है, समझौते टूटते हैं, झूठे रिश्ते अपने आप खत्म होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें अकेलेपन से डराता है वह प्रेम नहीं, व्यापार है। राजा चेतना क्या है? राजा जो स्वयं का स्वामी हो, अकेले रह सकता है, भीड़ में नहीं खोता, हार में भी स्थिर, जीत में भी शांत। राजा के पास सिंहासन नहीं होता, राजा के पास स्वयं होता है। एकांत में करुणा कैसे जन्म लेती है? पहले तुम दूसरों को बदलना चाहते थे, अब तुम उन्हें समझते हो, क्योंकि तुमने खुद को देखा है। जो खुद के अंधेरे से गुजरा है वही दूसरों के लिए दीपक बनता है। अकेलापन और सृजन, सब महान रचनाएं एकांत से पैदा हुई है। कविता, संगीत, बोध, क्रांति, भीड़ नकल पैदा करती है। एकांत मौलिकता। एक दिन ऐसा आएगा तुम अकेले बैठोगे और कोई विचार नहीं उठेगा, न सुख न दुख न आनंद, सिर्फ होना। यही समाधि है, बिना किसी अनुभव के। मृत्यु का द्वार यही है। जो यहां ठहर गया वह मृत्यु में भी ठहरेगा। अब कोई भय नहीं, कोई पकड़ नहीं। ध्यान वह कला है जिससे मृत्यु भी नित्य बन जाती है। रोज 1 घंटा मौन, कोई प्रयास नहीं, बस बैठो, बस रहो। अगर नींद आए आने दो, अगर शून्य आए ठहरो। जिसने अकेले रहना सीख लिया वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त है। वही व्यक्ति अमूल्य है, वही राजा है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, किसी से बचना नहीं, किसी तक पहुंचना नहीं। जिस दिन मंजिल गिर जाती है उस दिन यात्रा पवित्र हो जाती है। अब जीवन 2 हिस्सों में नहीं बटा, ध्यान और संसार। अब जो भी है वही ध्यान है। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना ध्यान है, चुप रहना ध्यान है। लेकिन ध्यान इस अर्थ में नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो। ध्यान इस अर्थ में कि अब कोई बीच में नहीं है। जब मैं पीछे हटता है, पहले तुम कहते थे मैं क्रोधित हो गया, अब सिर्फ क्रोध होता है और जल्दी ही ढीला पड़ जाता है। पहले तुम कहते थे मैं आहत हुआ, अब चोट लगती है पर घाव नहीं बनता। जहां अहंकार नहीं वहां स्मृति जहर नहीं बनती। अब घटनाएं आती हैं पर भीतर रुकती नहीं। वे चाय की भाप जैसी है, उठे और गायब। संबंधों में क्या बदलता है? लोग वही है पर तुम उनसे कुछ मांगते नहीं। अब प्रेम जरूरत नहीं, साझेदारी है। अब संबंध सुरक्षा नहीं, मिलन है। जहां अपेक्षा नहीं वहां शिकायत भी नहीं। तुम किसी को बदलने नहीं जाते क्योंकि अब तुम्हें किसी को सही साबित करने की भूख नहीं। यहां से करुणा शुरू होती है। करुणा का असली अर्थ, करुणा दया नहीं, करुणा उपदेश नहीं, करुणा मैं जानता हूं का भाव नहीं। करुणा ये जानना है तुम भी वहीं खड़े हो जहां मैं कभी खड़ा था। इसीलिए तुम न ऊपर होते हो न नीचे, बस साथ। भय का आखिरी रूप। अब डर कभी कभी आएगा लेकिन वह अस्तित्व का डर नहीं होगा, वह सिर्फ पुरानी आदत का डर होगा। अहंकार मर चुका है पर उसकी परछाई अभी घूमती है। कभी लगेगा मैं कहीं खो न जाऊं, मैं बेकार न हो जाऊं, मैं अलग न हो जाऊं। याद रखना, यह चेतना का डर नहीं, यह समाज की स्मृति है। देखते रहो, बस देखते रहो।
जब साधना भी गिरती है, एक बिंदु आता है जहां तुम्हें यह भी लगेगा, अब ध्यान क्यों। यही ज्यादातर लोग नई विधि खोज लेते हैं, नई किताब, नया गुरु, नया लक्ष्य। लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो द्वार खुलता है। जहां साधना गिरती है वहां सत्य खड़ा होता है। अब ध्यान अभ्यास नहीं, तुम्हारी स्थिति है। जीवन अब कैसे बहता है, अब निर्णय सोच से नहीं, स्पष्टता से होते हैं। तुम कम बोलते हो पर शब्द सटीक होते हैं। तुम कम चलते हो पर दिशा साफ होती है। तुम कम चाहते हो पर जो है वह पूरा लगता है। पूरा होना पाने से नहीं, रुकने से आता है। मृत्यु का अर्थ बदल जाता है। अब मृत्यु कोई घटना नहीं, वह सिर्फ एक परिवर्तन है, क्योंकि तुमने अपने भीतर रोज मैं को गिरते देखा है। जो भीतर मर चुका वह बाहर मरने से नहीं डरता। अब मृत्यु उदासी नहीं लाती, गंभीरता लाती है। एक मिठास, अंतिम भ्रम, एक आखिरी भ्रम आएगा, मैं मुक्त हूं। यही सावधान रहना। जो कहे मैं मुक्त हूं वह अभी भी कोई है। मुक्ति में कोई नहीं होता। जो मुक्त हो बस जीवन होता है अपने में। अब कोई शिक्षा नहीं, अब तुम किसी रास्ते पर नहीं, अब तुम रास्ता हो। अब तुम्हारा जीवन किसी प्रवचन से नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से सिखाता है। लोग पूछेंगे आप क्या करते हो और तुम कहोगे कुछ नहीं, पर सब अपने आप हो जाता है। अंतिम स्मरण, अगर कभी सब खोया सा लगे तो याद रखना, खोने को अगर कुछ है तो अभी कुछ बचा हुआ है, और अगर कुछ भी न बचे तो डरना मत। जब कुछ नहीं बचता तभी सत्य बचता है। बस ऐसे ही जियो, न पकड़कर, न छोड़कर, जैसे सांस आती जाती है और आकाश कुछ नहीं करता। ही राजा की स्थिति है, यही समाधि का स्वाद है, यही साधारण सा चमत्कार है जिसे मन समझ नहीं पाता और इसीलिए चूक जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात आती है जिसे ज्यादातर साधक कभी नहीं समझ पाते। जब चेतना सामान्य हो जाती है, शुरुआत में शांति खास लगती है, खालीपन अलग लगता है, मौन नया लगता है। लेकिन एक समय आता है जब कुछ भी खास नहीं लगता और मन कहता है शायद कुछ खो गया। पहले ज्यादा गहरा था, अब साधारण हो गया। याद रखना, साधारण होना पतन नहीं, परिपक्वता है। सत्य कभी असाधारण नहीं होता। असाधारण तो अहंकार को चाहिए। अब ध्यान में गिरावट नहीं होती। पहले ध्यान आता जाता था, अब ध्यान पृष्ठभूमि बन जाता है। जैसे संगीत बज रहा हो और तुम काम कर रहे हो, लेकिन संगीत टूटा नहीं। अब विचार आते हैं पर केंद्र नहीं बनते, भावनाएं उठती हैं पर पहचान नहीं बनती। जो केंद्र नहीं बनता वही बांधता नहीं। कर्म कैसे बदलता है, अब कर्म बोझ नहीं लगता, क्योंकि कर्ता नहीं बचा, काम होता है। पर मैं कर रहा हूं नहीं, फल आता है पर पकड़ नहीं बनती। कर्तापन के बिना किया गया कर्म कर्म नहीं, लीला है। यही गीता का कर्मयोग है जिसे लोग किताब में ढूंढते रहे और चूक गए। असफलता अब क्या होती है, अब असफलता आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि अब सम्मान का केंद्र ही नहीं। हार होती है पर टूटन नहीं। जो छवे नहीं बनाता वह टूटता नहीं। सफलता भी फीकी क्यों हो जाती, सफलता आती है पर उत्सव नहीं बनती, क्योंकि अब तुम्हें
अपने ऊपर कुछ साबित नहीं करना। यह उदासी नहीं है, यह संतुलन है। जहां उछाल नहीं वहां गिरावट भी नहीं। लोग तुम्हें कैसे देखने लगते हैं? कुछ लोग तुम्हें शांत कहेंगे, कुछ ठंडा, कुछ उदास, कुछ रहस्यमय। लेकिन सच यह है, तुम अब प्रतिक्रिया नहीं हो। लोग प्रतिक्रिया से पहचानते हैं, उपस्थिति से नहीं। इसलिए वे समझ नहीं पाते। अब एक सूक्ष्म जाल, अब मन एक आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, मैं अब दूसरों से अलग हूं, मैं जाग गया हूं, वे अभी सोए हैं। यह बहुत खतरनाक बिंदु है। जागरण की भाषा में भी अहंकार लौट सकता है। अगर यह आए, उसे भी देख लेना। बिना अपराध बोध, बिना गर्व। गुरु का अर्थ अब क्या है? अब गुरु कोई व्यक्ति नहीं, हर स्थिति गुरु है। बीमारी सिखाती है, थकान सिखाती है, अपमान सिखाता है, प्रशंसा भी सिखाती है। जो सबसे सीख ले उसका कोई गुरु नहीं, और वही सच्चा शिष्य है। प्रार्थना अब क्या बनती है? अब तुम कुछ मांगते नहीं, अब प्रार्थना एक मौन हां है।